हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस हमारी नई यूनिट है। इसमें हम अलग अलग टॉपिक में, जैसे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे पता चला कि हमारा एटम का ये स्ट्रक्चर होता है, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, मतलब कैसे कैसे इसकी क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हमें पता चला कि एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आते हैं कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हमारा आया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके बारे में सबसे पहले थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन ने। उसका मॉडल था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटम मॉडल। क्या था उसका? थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, उसको नाम दिया थॉमसन्स एटम मॉडल। जो एटम के बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था, उसके मॉडल का नाम है थॉमसन्स एटम मॉडल। जे थॉमसन ने क्या किया था? सबसे पहले तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया था जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है। कैसे हो गया था क्लियर हमारा? कि अगर हम किसी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी बिना डिस्चार्ज हुए पास हो रही है, मतलब स्टडी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए गैस। क्या बता था हमें कि जो हमारा एटम होता है, जो गैस होते हैं, मतलब जो गैस है जिसमें वो भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो एटम्स है वो क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रल होते हैं। अगर न्यूट्रल ना होते हमारे तो क्या होते हैं? अगर हम की इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करें तो वो बिना डिस्चार्ज हुए थोड़ी ना हमें मिलती, कुछ ना कुछ उसका डिस्चार्ज होता। तो क्या उससे क्या होता है? हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रल होते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि न्यूट्रल होते हैं? वो भी हमने बता दिया कि हमारे न्यूट्रल होते हैं। अब एटम मॉडल क्या होता है? जो हम एटम का थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताते हैं, मतलब एटम के बारे में जो भी हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको हम कहते हैं एटम मॉडल। तो जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो हमारा सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होगा। अब इसको उसने एक्सप्लेन क्या किया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज और हमारे नेगेटिव चार्ज है, दो चार्जेज होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उसी अमाउंट में हमारा क्या होगा? नेगेटिव चार्जेज होंगे। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो जो जे थॉमसन ने उन्होंने कहा था कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा एटम है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है सेम अमाउंट में, जिस अमाउंट में हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसी सेम अमाउंट में हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं? हमारा जो उसने माना कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक लाइक स्फीयर है, उसने जो एक स्फीयर है इसको हमने क्या मान लिया? ये कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो हमारा नेगेटिव चार्ज, उन्होंने नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? इसमें एम्बेडेड है, मतलब ऐसे फिक्स है, ऐसे मतलब लाइक दैट कि जो हमारा वाटरमेलन होता है उसमें उसके जो सीड्स होते हैं, उस तरह जो हमारा वाटरमेलन है उसको क्या मान लेते हैं? हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और जो उसके अंदर सीड्स है उसको क्या मान लिया? नेगेटिव चार्ज मान लिया। जो पॉजिटिव चार्ज है सेम अमाउंट ऑफ हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या हो गया? हमारा एटम न्यूट्रल हो गया। ये किसने दिया था? वाटरमेलन, या फिर जो प्लम पुडिंग हो, जो हमारा प्लम पुडिंग होता है लाइक दैट होता है। तो इसलिए जो हमारा थॉमसन्स एटम मॉडल था उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया गया। किसके कारण से? उसने एग्जांपल दिया था लाइक दैट, ये इस तरह से दिखता है, इसलिए उसको यही नाम दिया गया था। तो जो जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो लाइक ए स्फीयर है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर एम्बेडेड है, लाइक ए वाटरमेलन में सीड्स होता है। इस तरह हमारा ये होता है एटम। तो ये जे थॉमसन ने मॉडल बताया था, लेकिन क्या था? इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको कर दिया। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? कि इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम से हमारी सीरीज निकलती है,
क्या निकलती है हमारी सीरीज निकलती है। तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसको जे थॉमसन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक कारण ये था, उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि उसके जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकेंड लिमिटेशन ये थी उसकी कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जो हमारे अल्फा पार्टिकल होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसको जो जे थॉमसन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इन दोनों लिमिटेशंस के कारण इसके जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद आए रदरफोर्ड, जो जे थॉमसन है उसके बाद आए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आई हम उसको डिस्कस करेंगे, और उनको एक्सप्लेन भी किया था रदरफोर्ड ने कि, और फिर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था रदरफोर्ड एटम मॉडल। क्या नाम दिया था? रदरफोर्ड एटम मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड ने किया था, और उसके साथ उसके जो दो और एसोसिएट्स थे उनने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक सबसे पहले रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। उन्होंने क्या लिया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उसको जो लीड कैविटी उसके अंदर क्लोज कर दिया, वहां से सिर्फ एक नैरो बीम पास हो इतना उन्होंने छेद किया, उसमें से नैरो बीम पास हुई और कहाँ की थिन गोल्ड फिल्म पे उन्होंने वो गिराई। और उनके बाद उन्होंने देखा जो अल्फा पार्टिकल्स है जो निकल रहे वो क्या हो रहे हैं, मतलब सेम जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो उसी तरह उन्होंने नहीं मिल रहे। आगे एक डिटेक्टर लगाया, वो क्या मिले? अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट होके मिल रहे थे। उन्होंने कैसे मिला था? उन्होंने क्या क्या किया था देखो। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या था उनका? था रेडियो एक्टिव सोर्स की बात करें, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था उन्होंने। रेडियो एक्टिव सोर्स था उनका बिस्मिथ 83214। ये उन्होंने क्या लिया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। उस पे क्या किया उन्होंने? उससे अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे अल्फा पार्टिकल्स एक हैवी मास होता है उनका, जो मतलब हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनसे उनका नेगेटिव हैवी मास होता है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, दिस लाइक दैट हीलियम एटम, जो हमारा हीलियम होता है उसके लाइक दैट हमारा एक अल्फा पार्टिकल होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। हमारे जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अल्फा पार्टिकल्स आर क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया, उनको एक लीड कैविटी के अंदर क्लोज कर दिया। ये क्या? हमारी लेड कैविटी ली उन्होंने, इसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया उन्होंने। क्या? इसकी एक फाइन बीम मिले हमें, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल की फाइन बीम मिले, इसलिए उन्होंने एक स्लिट का यूज किया। और यहाँ पे क्या ली? थिन फिल्म, गोल्ड थिन फिल्म। इसके ऊपर जो ये अल्फा पार्टिकल की बीम है वो डाली यहाँ पे उन्होंने। उन्हें रिजल्ट क्या मिला? जो अल्फा पार्टिकल है इसको रिजल्ट लेने के लिए उन्होंने क्या किया? एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर लगा दिए यहाँ पे। क्या प्लेस किया? यहाँ पे एक डिटेक्टर। तो उन्होंने देखा, तो जब वो अल्फा पार्टिकल को गोल्ड थिन फिल्म पे डलवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें सिर्फ ये लाइन नहीं मिल रही, उन्होंने ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले कि क्या, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स या फिर जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम थी वो हमें अलग अलग एंगल पर डाइफ्रैक्ट होके मिल रही थी। ये रिजल्ट था। मतलब इससे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बताए। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बताई हैं कि हमारी एक अल्फा पार्टिकल बीम आ रही है। इससे जो ऑब्जर्वेशंस मिली थी उनके एक्सपेरिमेंट से, उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली थी? उनको ऑब्जर्वेशन मिली थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो तो अपने स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल क्या जा रहे हैं? स्ट्रेट पाथ से जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल क्या रहे? कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मतलब
कुछ तो सीधे जा रहे हैं, मतलब इनका अगर ये पाथ है तो कुछ तो सीधे जा रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, और जो कुछ मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में जो पार्टिकल्स है वो क्या जा रहे हैं, हमारे रिवर्स होके जा रहे हैं, सिर्फ बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे थे तो 180 के एंगल से डिफ्लेक्ट होके वो बैक जा रहे हैं। तो उनको ये ऑब्जर्वेशंस मिली थी, उन्होंने देखा, ये भी देखा था कि जैसे जैसे हमारा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे बहुत सारे अमाउंट में तो वे है कि कुछ स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत स्मॉल अमाउंट में वे अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे थे जो 180 डिग्री है उससे डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे। मतलब अगर ये बीच में ग्राफ ड्रॉ करें इनके ऑब्जर्वेशन से, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंगल थीटा, डिफ्लेक्टेड एंगल क्या हमारा थीटा, इसके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस लाइक दैट आ रहा था हमारा ग्राफ, ये 180 की तरफ मूव कर रहा है। अगर हमारे ये 180 है तो क्या कर रहा था, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, थीटा एंगल कम है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ ये ऑब्जर्वेशंस थे उनकी, इस ग्राफ के जरिए उन्होंने सारी अपनी ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ के जरिए बता दी थी कि क्या हो रहा है। बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे हैं जो बिना डिफ्लेक्ट हुए जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी इतने पार्टिकल्स हैं कि जो क्या हो रहे हैं 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं अपने पाथ के, जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पर वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने जो ये ऑब्जर्वेशन मिली थी उनके रिजल्ट से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले तो जो हमारे पार्टिकल्स है बिना डिफ्लेक्ट हुए अपने स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, उन्होंने इसका दिया कि जो हमारा एटम्स होता है उसमें बहुत सारा हमारा एम्प्टी स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, जिस कारण मतलब उसमें कोई भी उन पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उस फ्री स्पेस में उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब बहुत सारा फ्री स्पेस होता है, इसलिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री स्पेस मतलब कोई फोर्स नहीं है वहां पर, उसकी वजह से जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वे स्ट्रेट मूव करें, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। और जो हमारा ये 180 पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका क्या कारण दिया था कि जो हमारा ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन एटम्स पर, ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के कारण ये क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करके बताया कि जो हमारा एटम है उसके जो पॉजिटिव चार्ज उसके बीच में कंसंट्रेटेड है, क्या है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, जो उनका रिजल्ट आया था कि बहुत सारे एटम्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 180 डिग्री एटम से। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ये एटम है, इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो जो हमारा एटम है उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। क्या सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, एक सेंटर पर है हमारा पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज जो हम न्यूक्लियस में एटम में बात कर रहे थे वो क्या है, अब सेंटर में, और उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस, जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। तो उन्होंने इसके जरिए भी बताया कि क्या हो रहा है, जो एटम्स आ रहे हैं वो बहुत सारे बिना डिफ्लेक्ट हुए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया, तो उसका जो बाकी का है वो क्या एम्प्टी स्पेस हो गया। तो जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हो क्या जा रहे हैं, हमारे से पास हो रहे बिना डिफ्लेक्ट हुए। कुछ पार्टिकल्स थे जो सेंटर से, मतलब जो इस एटम के सेंटर से थे वो क्या होंगे, वो ऐसे जा रहे थे तो इसी पाथ पे वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाय 180 के, क्योंकि क्या बिल्कुल सेंटर में क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, वो सारे डिफ्लेक्ट हो गए बाय 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर इसके नीचे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे और यहाँ पे बात करें तो कम होगा। तो ये जो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डिफ्लेक्ट तो होंगे, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो डिफ्लेक्ट तो होंगे लेकिन 180 से नहीं होंगे, वो कुछ और एंगल से। जैसे जैसे हम इसके जो न्यूक्लियस है इससे दूर की बात करें, रेंज से परे की बात करें, तो उसकी वजह अगर हम यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल्स हैं तो इस एंगल से तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगी, और कम हो गई, उसकी वैल्यू और कम होने की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्ट तो होंगे लेकिन स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आ रहे हैं वो डिफ्लेक्ट तो, लेकिन क्या हुए बहुत स्मॉल एंगल से वो
डिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इस चीज़ से उनको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे क्या होता है एटम में बहुत सारा फ्री स्पेस है और जो हमारा बीच में वो जो हमारे एटम्स है 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो किस कारण हो रहे हैं कि उनके बीच में जो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों, क्योंकि हम न्यूट्रल बता, तो जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर कंसंट्रेट है, तो उसकी वजह से क्या होंगे वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमारे जो भी एटम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहे हैं। और ये न्यूट्रल जितना अमाउंट ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज है उतनी अमाउंट में इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्या होगा इसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा। ये सब उन्होंने, तभी तो न्यूट्रल होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी, उसकी वजह से न्यूट्रल होगा। तो ये सारी उसने एक्सप्लेनेशन दी थी, तो उसने अपने एक मॉडल दिया, उसका नाम क्या रखा, रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। तो उन्होंने इन सब को ही सिर्फ एक अच्छे तरीके से बताया था। क्या हमारा रदरफोर्ड्स एटम मॉडल, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऑब्जर्वेशंस आए, उसके ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करके उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो एटम होता है, वो जो हमारा एटम हो क्या होता है, स्फीयर शेप का होता है। इसका साइज कितना होता है, साइज ऑफ एटम क्या बताया उन्होंने, 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है हमारा जो एटम है वो क्या होता है स्फीयर साइज का होता है, और उसका साइज मतलब डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है इसका 10⁻⁻10 मीटर, उसका क्या होता है डायमीटर होता है, साइज होता है। और जो हमारा उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो हमारा एटम है उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। एज न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस है उसका जो साइज है, उसका जो डायमीटर है वो कितना बताया 10⁻15 मीटर, मतलब कि इसके 10⁻5 टाइम्स इससे स्मॉलर है जो इसका साइज है, मतलब कि 10⁻15 मीटर, जो हमारा 15 या 14 की कहीं 15 मिलेगा आपको, 14 मोस्टली 14 लेके चलते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसका साइज होने क्या बताया 10⁻14, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ने क्या कहा कि जो हमारा एटम है वो एक लाइक ए स्फीयर है जिसका साइज क्या होता है 10⁻10 मीटर, जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना होता है 10⁻14 मीटर। ये क्या न्यूक्लियस होता है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज है, जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट पर क्या है हमारा कंसंट्रेटेड है। अगला उन्होंने क्या कहा, सेकंड जो हमारा फ्री स्पेस होता है क्या है न्यूक्लियस इज सराउंडेड, जो सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस है क्या होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए एटम हमारा, तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज तो हो गया। अब सेकंड क्या बताया, अब न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए उन्हें नेगेटिव चार्ज भी चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जो न्यूक्लियस है वो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का से जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे सराउंडेड होता है, उसके सराउंडेड में क्या है नेगेटिव चार्ज है जिसको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। जो मतलब एटम का न्यूक्लियस के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा उसमें क्या होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उन्होंने ये भी बताया। और थर्ड यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल भी हो गया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो साइज स्फीयर जो हमारा एटम है वो स्फीयर के टाइप का होता है, उसके बीच में कंसंट्रेटेड जो पॉजिटिव चार्ज है बीच में सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं। सेकंड उन्हें बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम है वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड बाय, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। अगला उन्होंने बताया कि जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, जिसके कारण जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है हमारा न्यूट्रल होता है। एक बात ये बताई उन्होंने। और जो हमारा न्यूट्रल भी हो गया, एटम भी बता दिया, मतलब न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके बारे में भी बता दिया। अब यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन होता है कि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो उसके कारण तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये ऐसे तो रहेगा नहीं हमारा साइज, ये सारे क्या हो जाएंगे न्यूक्लियस में
चले जाएंगे हमारे नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी होंगे तो ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं है। वो क्या करते हैं, जो हमारे स्टेशनरी ना होकर, मतलब एक जगह फिक्स ना होकर, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब उनका क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव करे। और सर्कुलर ऑर्बिट के कारण क्या होता है उनका, उसके बीच में जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर में मूव करते हैं तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, तो उसमें कुछ सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स आता है। तो उन फोर्स की वजह से क्या, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जो अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच, अट्रैक्शन है वो वहां पे काम नहीं करता। मतलब कि जो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उनके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो उनके कंपैरिजन में कम है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। ये क्या कर रहे हैं, हमारे मूव कर रहे हैं। अगर स्टेशनरी होते तो कुछ ऐसा होता, लेकिन क्या उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो स्टेशनरी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये था हमारा रदरफोर्ड्स का मॉडल था, इसके बारे में बताया। अब हम इसके अपने अगले लेक्चर में इसके जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होते हैं, हमारे इम्पैक्ट पैरामीटर होते हैं, और इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स था, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या इसके क्या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले तो हमारे क्लोजेस्ट अप्रोच या इम्पैक्ट पैरामीटर आते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या किया है कि बताया हमारा एटम, सबसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करें तो सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में, जे थॉमसन ने। उन्होंने एक मॉडल दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। उनसे उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई है, ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करके उन्होंने अपना मॉडल दिया। उसका नाम क्या रखा, रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।